Walk all over you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, लोगन्स फैमिली के वीडियो में मैंने बताया था कि वुल्वरीन की एक नई बेटी भी सामने आई है, जिसे आप वुल्वरीन की सीक्रेट डॉटर भी कह सकते हैं। और उस बेटी का नाम है रीन, और पूरा नाम है रेन डे रीन। ये एक फ्रेंच नेम है जिसको फ्रेंच में प्रोनाउंस किया जाता है एहन डिहा, और इस नाम का मतलब है द क्वीन ऑफ नथिंग, मतलब रानी मगर किसी भी चीज की नहीं। अबे साले। सो ज्यादा आपके दिमाग को ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब ये कहानी शुरू होती है साल 1940s के करीब, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और फ्रांस में नाजी सोल्जर्स मरी नाम के एक हुइच को पकड़ लिए थे और उसे पकड़ के इंट्रोगेट कर रहे थे। इतना कि उसका मुंह खोलने के लिए वो लोग उसके बेटी को मारने की भी धमकी दे रहे थे, जिस बेटी को सारे नाजी सोल्जर्स ने कस के पकड़ रखा था। और कोई उपाय ना देखते हुए अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने एक डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे उनके मदद के लिए एक डीमन को बुलाने की कोशिश की। मगर उसकी डार्क मैजिकल स्पेल पूरी होने के पहले ही कुछ कैनेडियन सोल्जर्स वहाँ पे आ गए, और ये सब देख के उन लोगों को एक बहुत बड़ा खतरनाक कुछ लगा, और वो सारे कैनेडियन सोल्जर्स उन नाजिस के ऊपर गोली चला दिए, इंक्लूडिंग दैट हुइच एंड उसकी बेटी के ऊपर भी। और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपने मैजिक से अपने बेटी को कवर कर दिया और अपनी बाकी सारी ताकत लगा के वहाँ पे मौजूद हर एक सोल्जर को एक झटके में राख बना डाली। मगर इस तरफ उस मैजिकल स्पेल से एक डीमन बाहर आ चुका था, मगर मैजिकल स्पेल ठीक तरीके से प्रोसीड ना होने की वजह से वो हुइच उस डीमन को कंट्रोल नहीं कर पाती, जो था द ट्रूथ, और एक बहुत ही खतरनाक डीमन था। और उसने तुरंत उस हुइच के ऊपर ही हमला कर दिया। मगर इस तरफ एक कैनेडियन सोल्जर बचा हुआ था, बिकॉज ही हैज अ रीजनरेटिंग पावर, और वो था वुल्वरीन। और वुल्वरीन ने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर चुकी उस हुइच को द ट्रूथ नाम के उस डीमन से बचाया। मगर प्रॉब्लम ये थी कि द ट्रूथ को मारा नहीं जा सकता था, और इसलिए उस हुइच ने एक स्पेल के जरिए द ट्रूथ को वैनिश कर दी, और इससे उस हुइच की भी मौत हो गई। मगर मरने के पहले मरी नाम की स्विच ने बताई द ट्रूथ को वैनिश करने का सॉल्यूशन बस टेम्पोररी है, और हर 10 साल बाद द ट्रूथ वापस आएगा उनके ब्लड लाइन्स के पीछे। और अभी अभी हुई इस इंसिडेंट से अब वुल्वरीन भी इस हादसे में जुड़ चुका है, और हर 10 साल बाद वुल्वरीन को उस हुइच के वारिस के साथ इस डीमन को रोकना होगा, क्योंकि इस डीमन को रोकने के लिए उस हुइच की ब्लड लाइन की एक सॉसरी और वुल्वरीन की ब्लड लाइन का एक वॉरियर चाहिए, वरना द ट्रूथ की आफत पूरी दुनिया देखेगी। मगर 10 साल बाद जनरली वुल्वरीन सब भूल ही जाता है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। और 10 साल बाद वो सब भूल के चिल मार रहा था, लेकिन अचानक से एक मैजिक के थ्रू टेलीपोर्ट होके एक अनजान जगह पे पहुंच गया, और उसे पता चला कि वही बच्ची सिल्वी, जो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसने वुल्वरीन को यहाँ पे लाई है द ट्रूथ से लड़ने के लिए। मगर वो अभी भी एक टीनेजर बच्ची है, इसलिए उसकी स्पेल्स ज्यादा ताकतवर नहीं है, और वो लोग द ट्रूथ से लड़ते हैं, जो कि पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, और किसी तरीके से उसे वापस भेज देते हैं। और इसके और 10 साल बाद दोबारा द ट्रूथ नाम का डीमन वापस आ गया, और सिल्वी ने वुल्वरीन को दोबारा बुलाया। मगर इस बार सिल्वी एक एडल्ट थी और उसके स्पेल्स पहले से ताकतवर भी, और उन लोगों ने दोबारा बड़े मुश्किल से द ट्रूथ को वापस भेज दिया। मगर इसके बाद सिल्वी दोबारा वापस नहीं गई, बल्कि वो लोगन के साथ एज ए ह्यूमन थोड़े दिन बिताना चाहती थी। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, जहाँ पे बहुत तरीके की बातें होते हैं, और आखिर में वुल्वरीन एज ए एक्सपीरियंस पर्सन जिंदगी को लेकर कुछ ज्ञान देता है, और कहता है कि उतना कुछ नहीं सोचने का मामू, जहाँ पे जिस पल पे हो वुल्वरीन बस उस पल को एंजॉय करता है। और इस बात को सिल्वी कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेती है, और वो कहते हैं कि हाँ मैं भी वही करने की सोच रही हूँ, और अगले ही पल ये सीन दिखता है। मगर
इस सीन में अब वुल्वरीन को दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस बार सही खेल गई लड़की ने। क्योंकि अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये सब सिल्वी की पहले से प्लान थी। सिल्वी इसीलिए वुल्वरीन के करीब आई थी क्योंकि अगले सीन में जब वो घर लौटी तब उसके परिवार के लोग उसे घेर के पूछ रहे थे कि क्या काम हो गया, और सिल्वी ने कहा कि हाँ कर लिया। मतलब वाह, एक्चुअली ये सब करने का मकसद ये था कि सिल्वी और उसके हुच परिवार चाहते थे कि बार बार वुल्वरीन को पृथ्वी के कोने कोने से ढूंढ के ना लेके आके उन दोनों के ही ब्लड का एक बच्चा पैदा किया जाए। इससे होगा कि दो ब्लड लाइन्स एक ब्लड लाइन बन जाएगी। जो बच्चा उनकी तरफ से एक हुच भी होगा और वुल्वरीन की तरफ से एक वॉरियर भी, जिसका काम होगा द ट्रुथ को वापस भेजना। और इससे क्या होगा कि उस डीमन का टारगेट दो नहीं बल्कि 1% हो जाएगी, जिस वारिस के पास दोनों के ही खून है और दोनों के ताकत भी है, और इसलिए वो वारिस उसे हरा भी पाएगा। और इसके वजह से सिल्वी और वुल्वरीन को अपने पर्सनल लाइफ जीने के लिए थोड़ा सा राहत भी मिलेगा। उनके दिमाग से एक बोझ हटेगा। वैसे इट्स किंडा सेल्फिश यू नो। और इसके 10 साल बाद दोबारा द ट्रुथ वापस आया, मगर इस बार सिल्वी की एक पति था और एक शादीशुदा जिंदगी भी, मतलब घर बसा लिया था उसने। और उसने दोबारा वुल्वरीन को बुला के द ट्रुथ से लड़ने गई, मगर अफसोस कि इस बार द ट्रुथ अपने साथ सिल्वी को भी मार के हेल में लेके गया। और ये चीज सच में काफी सीरियस थी क्योंकि अगली बार जब ट्रुथ आएगा तब सिल्वी उसके मैजिकल पावर और उसके स्पेल्स के बिना द ट्रुथ को रोकना पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसलिए 9 साल बाद साल 1989 में उसने मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और सिल्वी की कजन हुइच के पास भी गया। और साल 1990 में जब द ट्रुथ दोबारा वापस आया तब उसने कोई रास्ता ना देख के एक्समैन की टीम को लेके द ट्रुथ को रोकने गया, मगर जैसा होना था द ट्रुथ के आगे सभी ढेर हो गए। मगर आखिर में उन लोगों को बचा लिया एक लड़की ने और अपने मैजिक से दोबारा ट्रुथ को वापस भेज दिया। और इधर वुल्वरीन को सूंघ के पता चली गया था कि यह मेरा ही खून है, ये वुल्वरीन और सिल्वी की डॉटर है। वैसे सूंघने की क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े क्लॉस नहीं दिख रहे। मगर वो बेटी बिना कुछ बताए, बिना अपना नाम परिचय दिए वहां से गायब हो गई। मगर 10 साल बाद वुल्वरीन उससे दोबारा मिला, जब वुल्वरीन की हालत कुछ ऐसी थी और वो मुंबई में था। हाँ, इंडिया के मुंबई में। और वहाँ पे द ट्रुथ आ चुका था और उसके बेटी उसे बचाने आ गई थी। और बचाने के बाद उसने आखिरकार अपने पिता से बात की और अपना नाम बताया। दोबारा नाम देना पड़ेगा, रीन डी रीन। कितना मुश्किल नाम है यार। और फिर ये कहानी और भी आगे बढ़ती है कि कैसे वो लोग ट्रुथ को रोकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और पावर्स की बात करें तो उसके पास मैजिक की सॉर्सरी है क्योंकि वो एक हुइच है, और साथ ही में वुल्वरीन की सारी ताकतें भी, उसके बोन क्लॉथ से लेके उसके हीलिंग फैक्टर तक। अभी तक तो ज्यादा कुछ पावर्स रिवील नहीं हुई है, मगर उसकी मैजिकल एबिलिटीज की वजह से उसके बोन क्लॉथ्स ग्लो करते हैं और वो आपको और खुद को कहीं से भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती है। इतना कि वो हेल का दरवाजा भी खोल सकती है, जो आप आगे जाके इस स्टोरी में देखेंगे। और भी कई सारे मैजिकल पावर्स है क्योंकि वो एक हुइच है, मगर वो सारे मैजिकल एबिलिटीज और बाकी ताकतें अभी तक रिवील नहीं हुई है। और अगर इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स आए तो मैं इसके ऊपर एक नैरेटिव कॉमिक जरूर लाऊंगा। सो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और वीडियो को खत्म करने के पहले एक फन फैक्ट, इसी वजह से डेथ ऑफ वुल्वरीन और हंट फॉर वुल्वरीन में डेस्टिनी ने मेंशन किया था कि दुनिया को वुल्वरीन की जरूरत है, क्योंकि वुल्वरीन के बिना द ट्रुथ दुनिया में अपना कहर बरसाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक जरूर करना। कम से कम एक फीडबैक देना मेरे भाई, जिस हिसाब से मैं अपने कंटेंट को सुधार सकूं। और हाँ, माहौल सीरियस हो रहा है तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी कर दो यार, जल्दी करो यार, जल्दी करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ।